स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम एडुटेरिया की तरफ से 66वीं बीपीएससी का टेस्ट सीरीज आज 4 नंबर का क्वेश्चन और आंसर करवाने जा रहे हैं। और उससे पहले आप लोगों को एक आवश्यक सूचना दे दें कि दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल पे 1 से लेके 3 तक का एडुटेरिया का जो 66वीं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट है 1 से लेके 3 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है और उसका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे सेंड किया जाता है। तो सारे का जो लिंक है टेस्ट सीरीज़ 1, टेस्ट सीरीज़ 2 और टेस्ट सीरीज़ 3 उन सारे का वीडियो लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जो टेलीग्राम चैनल जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं उसका भी मैं लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो आप लोग ज़रूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जो अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 3 नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से आपको सारे का लिंक है, वहाँ से आप लोग क्लिक करके एक एक सेट आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो देखने से क्या होता है कि आप लोग क्वेश्चन आपको नज़र आता है उसमें टिक लगाते हैं तो उससे ध्यान जाता है, और जो मैं बोलता हूँ क्वेश्चन और आंसर उससे आप लोग को भी ध्यान में जाता है। तो 3 स्टेप में आपको याद रहता है, तो ये ज़्यादा असरदार तरीका होता है दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा देर ना शुरू करते हुए मैं शुरू करता हूँ टेस्ट एडुटेरिया 66वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज नंबर 4। तो चलिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही नहीं है। तो पहला का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका संबंध प्रागैतिहासिक युग से है, ये जो है संबंधित नहीं है। तो इसका सही क्या होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरी युग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है दूसरा नंबर। दूसरा बोल रहा है उपनिषदों की विषय वस्तु है। तो जो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दर्शन। ठीक है, तो उपनिषदों के विषय वस्तु रहस्यात्मक ज्ञान एवं दार्शनिक तत्व हैं। उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। तो यहाँ पे 2 चीज़ है, रहस्यात्मक ज्ञान और दार्शनिक तत्व। तो यहाँ पे रहस्यात्मक नहीं है तो इसका सही आंसर हो जाएगा दर्शन। तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट आइए 3 नंबर में। तो तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है सूचियों को सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पे से देख लीजिए तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा आपका, देखिए तीसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला का देखिए बुद्ध का जन्म है, ठीक है, तो बुद्ध का जन्म हो जाएगा यहाँ पे कमल। दूसरा बोल रहा है गृह त्याग, तो गृह त्याग हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। तीसरा है मृत्यु, तो मृत्यु का जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा चौथा नंबर स्तूप, और ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा बोधि वृक्ष। ठीक है, तो इस तरह से ये सही हो गया। चौथा नंबर में आइए। चौथा में बोल रहा है सिकंदर के भारत आक्रमण के समय मगध पर किस वंश और राजा का शासन था। तो चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नंद वंश, और शासक था धनानंद। पांचवा में आइए। पांचवा बोल रहा है नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति का संबंध किस कला से है। तो पांचवा का जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए, चोल कला। तो कांस्य की चतुर्भुज नटराज की जो मूर्तियां थी वो चोल कला की प्रसिद्ध मूर्ति थी। छठा नंबर में आइए। किस राजवंश का संबंध संगम युग से नहीं है। तो छठा का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लव। तो संगम साहित्य से केवल चेर, चोल एवं पांड्य वंश का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में। 7वां बोल रहा है पंचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो 7वां का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, पंचाल महाजनपद की 2 राजधानियां थी। उत्तर पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी और दक्षिण पंचाल की राजधानी कांपिल्य थी। तो यहाँ पे देखिए एक तरह से सी और डी दोनों होगा, इसलिए इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए ई ऑप्शन ज़्यादा सुटेबल है। 8वां, ये किस सल्तनत शासक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो 8वां का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। 9 नंबर आइए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो 9 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल।
और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर के तरफ है। और धर्मपाल कौन शासक था? तो पाल शासक था। नेक्स्ट आइए 10 नंबर में, मुगल काल में मदद ए मांस का संबंध किससे था? ये पहले भी सेट में आ चुका है। तो 10वां का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्वानों को राजस्व मुक्त भूमि प्रदान किया जाता था, उसी से ये संबंधित है। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में, 11 बोल रहा है अनवार ए सुहाइली। अनवार ए सुहाइली किसकी फारसी अनुवाद है? 11 नंबर इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग को याद भी होगा, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचतंत्र। अकबर के समय अब्बुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवार ए सुहाइली के रूप में पेश किया। 12 नंबर आइए, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामदास। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, जबकि शिवाजी के संरक्षक अगर पूछेगा तो दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक थे। 13 नंबर आइए, पावना किसान विद्रोह कहाँ हुआ था? तो जो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बंगाल। पावना एक किसान विद्रोह था जो बंगाल में 1873 ईस्वी में हुआ था। 14 नंबर आइए, बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 15 नंबर, 15 बोल रहा है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। तो 15 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिशिर कुमार घोष। 16 नंबर में आइए, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशव चंद्र सेन। 17 में आइए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 में। और इसकी स्थापना चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किया गया था। 18 नंबर आइए, स्वराज पार्टी का गठन किया। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। क्यों? स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा वर्ष 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में किया गया। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन है, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए सही आंसर इसका ई हो जाएगा। 19 नंबर आइए, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर यूपी में हुआ था ये। 20 नंबर में आइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्यों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत मध्य विद्यालय में आयोजित किया गया था। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 21 नंबर में आइए, मद्रास महाजन सभा के संस्थापक थे। तो 21 का भी जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं ऑब्लिक एक से अधिक। क्यों? तो देखिए 21 का बोल रहा है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में एम वीर राघवचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने की थी। तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 22 नंबर, किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम एवं तृतीय। प्रथम एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 एवं द्वितीय 7 सितंबर 1931 से 4 दिसंबर 1931 एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच आयोजित किया गया था। अब नेक्स्ट आइए 23 नंबर क्वेश्चन में। 23 क्वेश्चन बोल रहा है, किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आउटरम एवं टेलर ने। नेक्स्ट आइए 24 नंबर में। तो 24 बोल रहा है, बंगाल के विभाजन की योजना कब प्रभावी हुई? तो 24 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 अक्टूबर 1905 को।
अब नेक्स्ट आइए इसमें 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कांग्रेस की 1907 में हुए सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रास बिहारी घोष। 26 नंबर में आइए, अभ्युदय पत्र के संपादक थे। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय। तो साप्ताहिक पत्र था ये अभ्युदय, जिसके संपादक मदन मोहन मालवीय थे। 27 नंबर में आइए, निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की मां कही जाती है। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैडम भिकाजी कामा। तो देखिए, मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था, जहां इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। 28 नंबर में आइए, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1904। लॉर्ड कर्जन द्वारा सर थॉमस रैले के अधीन वर्ष 1902 में विश्वविद्यालयों में आवश्यक सुधारों हेतु सुझाव देने के लिए गठित आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। नेक्स्ट आइए 29 नंबर, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वारेन हेस्टिंग, जिसे रिंग ऑफ फेंस का भी नीति कहा जाता है, पॉलिसी कहा जाता है। 30 नंबर आइए, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो 30 का इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई इसका सही आंसर नहीं है। तो 30 का जो सही आंसर होगा, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजिए थे, जो कि एक घड़ी साज थे। 31 नंबर आइए, काकोलत जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ये सभी लोग को पता होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, नवादा। 32 आइए, तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है। तो 32 का भी है तिरहुत। 32 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखिएगा इसमें 32 का सी, गंडक। ठीक है, तो तिरहुत नहर का संबंध गंडक से है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। तिरहुत, त्रिवेणी और तेउर नहर जो होगा वो गंडक नदी पर स्थित है। 33 नंबर आइए, बिहार का अधिकांश भाग है, ये सब वन लाइनर है दोस्तों, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बोलते जा रहा हूं। तो 33 का जो भी है, 33 का बिहार का अधिकांश भाग क्या है, तो मैदानी है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 90% भाग मैदानी है बिहार का। 34 नंबर आइए, बिहार की पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है। तो 34 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 483 किलोमीटर। तो इसकी बिहार की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई है यहाँ पे, और पूरब से पश्चिम की चौड़ाई पूछा हुआ है। तो देखिए 34 का अगर पूछेगा पूरब से पश्चिम की चौड़ाई, तो 34 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 483 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर पूछ देगा उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, तो इसका हो जाएगा 345 किलोमीटर। ठीक है, तो ये दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट आइए, अब 34 हो गया, अब आइए 35 में। 35 बोल रहा है, बिहार विभूति के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो 35 का बहुत लोग को याद होगा, अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर बी सही है। 36 आइए, सबसे कम लिंगानुपात वाला बिहार का जिला, सब वन लाइनर है दोस्तों इसमें। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपालगंज। सबसे कम लिंगानुपात वाला बिहार का जिला गोपालगंज। 36 आइए, 36 का ही गोपालगंज, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक कर दिया है। सबसे कम यहाँ पे पूछ रहा है और मैं सबसे ज़्यादा का गोपालगंज बता रहा था दोस्तों। तो देखिए 36 में पूछा जा रहा है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला बिहार का जिला है। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। 37 में आइए, पटना में कौन वहाबी आंदोलन से जुड़े नहीं थे। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अली मोहम्मद। तो देखिए अली मोहम्मद क्यों, सैयद अहमद ने बहावी आंदोलन के दौरान पटना में 4 खलीफा नियुक्त किए थे, जो मोहम्मद हुसैन, इनायत अली, विलायत अली और फरहत अली थे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पटना में कौन बहावी आंदोलन से नहीं जुड़े थे। तो अली मोहम्मद हो जाएगा, बाकी सभी लोग जुड़े हुए थे। 38 में आइए,
38 बोल रहा है 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में किसानों की समस्याओं को लेकर किसने एक प्रस्ताव पेश किया? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रजकिशोर प्रसाद। 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में किसानों की समस्या की ओर लोगों का ध्यान राजकुमार शुक्ल ने आकृष्ट कराया तथा ब्रजकिशोर प्रसाद ने एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें समस्या निदान पर जोर दिया। 1916 का कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। 39 नंबर में आइए, किस मुगल शासक का 1713 में बिहार में राज्य अभिषेक हुआ? तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्रुखसियर का। तो 1713 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियर का बिहार में राज्याभिषेक हुआ था। 40 नंबर आइए, यहाँ पे आप लोग को बिहार के प्रमुख रियासतों और क्षेत्रों का मिलान करना है। तो जो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे श्रीनगर जो है वो श्रीनगर जो हो जाएगा पूर्णिया, ठीक। उसका दरभंगा हो जाएगा आपका मिथिला, और तीसरा का डी है टेकारी, तो गया सबको पता होगा, और चौथा जो हथुआ है वो हो जाएगा आपका सी, सारण। ठीक है, तो इस तरह से 40 का सी सही है। अब आइए 41 में, बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? तो ये 41 का याद रखिएगा 1934 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, 1934। अब आइए नेक्स्ट 42 नंबर में, पंचायती राज से संबंधित अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 42 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1977। अशोक मेहता समिति 1977 में किया गया था और इसने 1978 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी और समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। 43 में आइए, इसमें बोल रहा है बिहार विद्यापति के प्रथम प्राचार्य थे। तो 43 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्यों? 6 फरवरी 1921 को बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के भवन में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ तथा इसके पहले प्राचार्य के रूप में राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए। 44 नंबर आइए, अब 44 में बोला जा रहा है कि बिहार में स्थित निम्न में से कौन सा जलकुंड सबसे अधिक गर्म है? तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मकुंड। राजगीर स्थित ब्रह्मकुंड सबसे अधिक गर्म जल का कुंड है, तो ये राजगीर में है। 45 नंबर आइए, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? तो 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 10 अगस्त 1929 को। 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। इस दिन पटना में एक जुलूस निकाला गया जिसका नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद ने किया था। 46 नंबर में आइए, 46 बोल रहा है बजट 2020 में किस वर्ष तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2022 तक। 47 में आइए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2020 के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य क्रमशः है। तो यहाँ पे देखिएगा वृद्धि करने वाला है। ठीक है, तो 47 का सही से पढ़िएगा। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद केरल। 48 में आइए, बिहार के किस अभ्यारण्य पक्षी विहार को हाल ही में बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो 48 बहुत लोग जानते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोगा बिल पक्षी विहार। एक क्वेश्चन पूछ देगा कि गोगा बिल पक्षी विहार किस जिले में है बिहार के, तो ये हो जाएगा बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगा बिल पक्षी विहार को बिहार के पहले सामुदायिक रिजर्व यानी कि कम्युनिटी रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। 49 नंबर आइए, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। 50 नंबर आइए, दामिनी ऐप का संबंध निम्न में से किससे है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वज्रपात की चेतावनी से। भारत सरकार के पृथ्वी मंत्रालय के अधीन भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे ने दामिनी ऐप विकसित किया है। इसका संबंध आकाशीय बिजली की चेतावनी से है। यह ऐप बिजली, वज्रपात
और ठनका की सटीक जानकारी 30 मिनट पूर्व ही दे देगा। 51 नंबर में आइए, 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया? तो 51 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता वाले रीवा सोलर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जिसे एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहा जा रहा है। नेक्स्ट आइए 52 में, भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक हरित रेलवे बनने के लिए शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है? तो 52 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। नेक्स्ट आइए 53 में, किस देश में हिंसक अपराधों को नियंत्रित करने हेतु ऑपरेशन लीजेंड की शुरुआत की गई है? तो 53 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका में। 54 नंबर में आइए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा पुल निर्मित किया जा रहा है? तो 54 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो 141 मीटर और लंबाई होगी 703 मीटर। 55 नंबर आइए, अगस्त 2020 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल जो 3 है वो सही नहीं है। तो क्या सही नहीं? इंदौर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है, ये जो है सही नहीं है। जबकि इंदौर लगातार 4थी बार सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन पुरस्कार वाराणसी को प्राप्त हुआ है। तो 55 का जो केवल 3 है सही नहीं है, बाकी सारा इसमें सही है, ठीक है। 56 में आइए, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संबंधित जानकारी प्रदान करने हेतु संजीवन ऐप लॉन्च किया गया है? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। 57 में आइए, 57 बोल रहा है कि अगस्त 2020 में किस देश के समुद्री क्षेत्र में भारी तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल लगाया गया? तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस। मॉरिशस में एक जापानी जहाज से 4000 टन ईंधन तेल का रिसाव के कारण पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया। यह जहाज ब्राजील से सिंगापुर के लिए जा रहा था। 58 आइए, दुनिया के पहले 600 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो 58 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। 59 में आइए, अब 59 बोला जा रहा है, बंगाल की खाड़ी में 4 से 5 सितंबर को आयोजित इंद्र 2020 युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ था? ठीक है, तो 59 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और रूस नौसेना के बीच। और ये कहाँ हुआ था? तो बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पे लिखा हुआ है। 60 नंबर में आइए, सितंबर 2020 में किस इतिहासकार को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड एटनबरो। अंग्रेजी इतिहासकार डेविड एटनबरो को अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास को आगे बढ़ाने हेतु इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। 61 नंबर में आइए, यहाँ पे बोला जा रहा है यूएस ओपन 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 61 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही है और दूसरा इसमें गलत है। 62 नंबर में आइए, 16 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया? तो 62 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओजोन फॉर लाइफ। 63 नंबर में आइए, 18 सितंबर 2020 को इब्सा के विदेश मंत्री की बैठक संपन्न हुई। इब्सा में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सिंगापुर तथा ऑस्ट्रेलिया दोनों ही इब्सा में शामिल नहीं है। इब्सा में शामिल देश है भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। 64 नंबर में आइए, 64 बोल रहा है विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत किस वर्ष तक चीन से अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी 2027 तक। 65 में ये वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो 65 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधीर रंजन चौधरी। और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापट। और राज्यसभा के उपसभापति तो हरिवंश नारायण सिंह। नेक्स्ट आइए 66 नंबर में। 66 बोल रहा है, नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के सहयोग से जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में ओवरऑल श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है। तो 66 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। 67 में आइए, मई 2020 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा SRS सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन के अनुसार देश में सर्वाधिक जन्म दर किस राज्य में है? तो 67 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। तो बिहार में जो जन्म दर है प्रति 1000 जनसंख्या पर 26.2 है। बिहार में ग्रामीण जन्म दर 26.8 तथा शहरी जन्म दर 21.9 है। 68 आइए, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुसान डेनियल। तो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 में सुसान डेनियल को कन्नड़ उपन्यास कुसुमाबले के अंग्रेजी अनुवाद के लिए सम्मानित किया गया। 69 आइए, नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो इसे बनाया गया है नॉर्थ मैसेडोनिया। तो इसका 69 का ऐसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य बनाया गया है। नाटो का स्थापना 1949 में हुआ था। मुख्यालय ब्रुसेल्स में होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा नॉर्थ मैसेडोनिया होगा। यहाँ पे केवल मैसेडोनिया लिखा गया, इसलिए एवरेज लेके इसे चलिए, सही है। 70 का ये, बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र किस जिले में बनाया गया है? तो 70 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। और किसके तर्ज पे बनाया गया है? तो ये सुंदरवन स्थित गरुड़ पुनर्वास केंद्र की तर्ज पर कछुआ पुनर्वास केंद्र बिहार का पहला और इकलौता केंद्र होगा। भागलपुर जिले में इसे स्थापित किया जाएगा। 71 है, ये पुस्तक अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी चिदम्बरम। 72 नंबर में आइए, मार्च 2020 में कौन सा देश डार्क स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बना? तो 72 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीयू। प्रशांत महासागर में स्थित देश नीयू डार्क स्काई के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश है। डार्क स्काई से अर्थ है रात्रि के समय वातावरण को स्वाभाविक रूप से अंधेरा रखना। 73 नंबर आइए, गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एबल प्राइज 2020 किसे प्रदान किया गया? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, हिलेल फुरस्टेनबर्ग इजराइल का और ग्रेगरी मार्गुलिस रूसी अमेरिकी को वर्ष 2020 के लिए एबल प्राइज दिया गया। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, इसलिए एक से अधिक हो जाएगा। 74 नंबर आइए, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 74 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है और 25वां न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है और यह अमरावती में स्थित है। 75 नंबर आइए, अब 75 नंबर में बोल रहा है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आदेश से जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को कब समाप्त किया? तो 75 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 अगस्त 2019 को। 76 नंबर आइए, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया क्या कहलाती है? तो 76 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वी कल्चर। नेक्स्ट आइए 77 नंबर में। 77 बोल रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिस्राव के कारण होने वाला रोग है। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। देखिए, ग्रेव रोग जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिस्राव के कारण होने वाला रोग है, ठीक है। और ग्वाइटर है, और ग्वाइटर जो रोग होता है वो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी के कारण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सी होना चाहिए। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ।
दोस्तों इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि 77 का सही है। ये मैक्सीडेमा और एडिशन रोग किसकी वजह से होता है ये मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो थायरॉक्सिन हार्मोन के अतिस्राव के कारण होने वाला जो रोग है ये एक ग्रेव्स रोग होता है। ये इसका 51 का सी तो सही है। और एक बार ये दोनों के बारे में देख लीजिएगा। जो ग्वाइटर रोग होता है वो इसके कमी के कारण होता है, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन के कम स्राव के कारण ग्वाइटर रोग होता है और अधिक स्राव के कारण ग्रेव्स रोग होता है। तो एक बार 77 को आप लोग देख लीजिएगा। 78 आइए, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो 78 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, काला जार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। खसरा जो है जिसे मिसल्स भी बोलते हैं और डेंगू जो रोग है ये वायरस के कारण होता है। ठीक है, खसरा और डेंगू वायरस के कारण और काला जार और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण। तो यहाँ पे दोनों है इसलिए एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। 79 आइए, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो 79 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत लोग को याद होगा शैवाल। 90% भाग जलीय पौधे एवं शैवालों द्वारा यहाँ पे स्थिरीकृत किया जाता है। 80 नंबर में आइए, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान डैश से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाल। नेक्स्ट आइए 81 नंबर, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो 81 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक समतल दर्पण हमेशा एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब और वस्तु समतल दर्पण से समान दूरी पर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है और एक सीधी होती है। 82 में आइए, 82 में पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? तो 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्पादक। 83 आइए, निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, O2 जो नहीं है। हरित गृह गैस में कौन कौन आ जाता है? तो CO2, CH4, N2O और CFC। 84 में आइए, अब 84 बोल रहा है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित में कहाँ बनता है? तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना के पीछे। ठीक है, तो रेटिना के पीछे बनता है। 84 में दूरदृष्टि दोष में रोगी को दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तथा इसके उपचार में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। 85 का ये, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन कौन से संवेदनशील स्थल हैं? तो 85 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सभी स्थल जो है जैव विविधता की दृष्टि से संवेदनशील है। तो इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, तो सभी हैं तो एक से अधिक, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। 86 में ये, रक्त कोष यानी कि ब्लड बैंक में रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 86 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्सट्रेट रक्त में मिलाकर ब्लड बैंक में रखा जाता है। तो 86 का देखिए यहाँ पे आपका सोडियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है, और डेक्सट्रेट दोनों है, तो ए बी दोनों होता है, इसलिए एक से अधिक, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही है। 87 में आइए, निम्न में से किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है? तो 87 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धारा। तो केवल परिमाण की मतलब कि अदिश राशि है, ठीक ना। नेक्स्ट आइए 88, तापमान का एसआई मात्रक है। तो तापमान का एसआई मात्रक जो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केल्विन। 89 आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। 90 आइए, खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो ये 90 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तिलचट्टा, प्रॉन, कीट, मकड़ी आदि में पाया जाता है। तो इसमें से एक से अधिक, तिलचट्टा हो गया और मेढक, तो एक से अधिक इसमें आपका हो जाएगा।
सॉरी मेढक नहीं है, मेढक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिए जो एडिटेरिया का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें तेलचट्टा, प्रॉन, कीट, मकड़ी, तो इसमें तो केवल तेलचट्टा है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर केवल सी होता है। लेकिन यहाँ पे एडिटेरिया के एक्सप्लेनेशन में ऑप्शन नंबर ई दिया हुआ है, तो केवल लेकिन इसका आंसर सी होगा, ठीक है। 91 ये निम्न में से किसमें अनॉक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है? तो 91 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट आइए 92 नंबर, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है। तो 92 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाइकार्बोनेट्स के रूप में। ये वाला आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए 93 में बोला जा रहा है इनमें से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो 93 का ऑप्शन हो जाएगा डी, सिल्वीकल्चर। तो 93 का हो जाएगा सिल्वीकल्चर किससे है? तो वन्य कृषि का अध्ययन से। बाकी सभी यहाँ पे सही है, ठीक है, केवल यही गलत है। 94 ये निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो 94 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरिसोल आरएनए में पाया जाता है, ठीक ना। तो ये जो है लिख रहा है ये निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरिसोल। तो यूरिसोल किस में पाया जाता है? तो यूरिसोल आरएनए में पाया जाता है। 95 आइए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौर विकिरण। 96 नंबर में आइए, 96 नंबर का ये, भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके अनुसार किया गया था? तो 96 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट योजना। तो कैबिनेट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैबिनेट योजना। कैबिनेट योजना या कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। 97 ये संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो 97 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया था। 98 नंबर में आइए, संविधान के किस अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का वर्णन किया गया है? तो 98 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी। 99 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, पंचायती राज व कृषि राज्य व कृषि, मतलब पंचायती राज व कृषि का जो विषय है वो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं आते हैं, तो आर्थिक नियोजन और जो है हमारा जो शिक्षा है वो नहीं आते हैं, इस वजह से एक से अधिक इसका आंसर होता, तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा। 100 में आइए, भारतीय संविधान में भाग 4 का कब शामिल किया गया? तो 100 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, 1976। तो संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्य का उल्लेख है, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 101 नंबर में आइए, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा करेंगे, इसका उल्लेख है। तो इसका उल्लेख ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 53 में। 102 का ये 102 में बोल रहा, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? तो 102 का ये सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। 103 आइए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 103 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। कितना में? 1989 में, 1989 में। तो वर्ष 1989 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए 104, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है?
तो 104 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन 1976। 105 आइए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है? तो 105 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 262। नेक्स्ट आइए 106, ब्राह्म 106 बोल रहा है कि बाह्य आक्रमण के आधार पर देश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो 106 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 बार। तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार 1962, 1971 और 1975 में घोषित किए गए, जिसमें 1962 और 1971 में बाह्य आक्रमण के आधार पर तथा 1975 में आंतरिक उपद्रव के आधार पर आपातकाल घोषित किया गया। तो क्वेश्चन में हमारा बाह्य आक्रमण पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए 2 सही हो जाएगा। 107 आइए, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में 1951 ईस्वी में। 108 आइए, राज्यसभा के सभापति का चुनाव करते हैं? तो 108 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य। तो राज्यसभा के सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो अगर उपराष्ट्रपति भी पूछेगा तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य, सभी में आपका निर्वाचित और मनोनीत दोनों आ जाएगा। 109 में आइए, संविधान के किस अनुच्छेद को व्यवहारिक रूप देने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो 109 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक रूप देने के लिए संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से किया गया। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत एवं उनके शक्तियों से संबंधित है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आइए 110 नंबर में। 110 बोल रहा है, किसी व्यक्ति के संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने पर भी उसे अधिकतम कितनी समय अवधि के लिए मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो 110 का ये सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। 111, ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो 111 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 28। 112, ये 112 में बोल रहा है, ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 112 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टमाटर, प्याज और आलू के उत्पादन में वृद्धि से ऑपरेशन ग्रीन मिशन का संबंध है। 113, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो 113 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर के षणमुखम सेठी। नेक्स्ट आइए 114, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? तो 114 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, भारतीय संविधान में बजट शब्द की चर्चा किसी भी अनुच्छेद में नहीं की गई है। बजट शब्द के बदले संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। 115, ये लिंग असमानता सूचकांक GII को मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया? तो 115 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2010। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 1990 से जारी हो रहा है में लिंग असमानता सूचकांक, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक तथा असमानता समायोजित को वर्ष 2010 में शामिल किया गया। 116 में आइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था? तो 116 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेराल्ड डोमर मॉडल। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। 117, ये निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बृहद स्तर पर मौद्रिक नीति के रूप में किया जाता है? तो 117 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुले बाजार की प्रक्रिया। RBI के द्वारा मौद्रिक नीति के रूप में खुले बाजार की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आइए अब 118 नंबर। 118 में बोल रहा है कि नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नाबार्ड का गठन
1982 में हुआ था, तो ये सही है। नाबार्ड केवल कृषि क्षेत्र को साख सुविधा प्रदान करता है, ये गलत है, तो ऑप्शन ए केवल सही हो जाएगा। और नाबार्ड का स्थापना 1982 में, अगर डेट पूछ देगा तो 12 जुलाई 1982 और 20 शिवरामन की समिति के सिफारिश पर हुआ था, और यह कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र को साख सुविधा प्रदान करता है। 119 आइए, आरबीआई के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? तो 119 का सी हो जाएगा नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, CRR, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। 120 आइए, गार मतलब जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कराधान प्रणाली से। नेक्स्ट आइए, 121 में, जलवायु चरम है, वर्षा बहुत कम होती है और लोग खानाबदोश चरवाहा हुआ करते थे। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 121 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य एशियाई स्टेपी का। 122 आइए, 122 में बोल रहा है मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 122 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशुओं का पालन और फसलों की एक साथ खेती। 123 आइए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो 123 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 88.71%। नेक्स्ट आइए, 124, इजराइल के साथ सीमा साझा करता है। तो 124 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। 125 में आइए, अस्थाई पवन जो अश्व अक्षांश से भूमध्य रेखीय क्षेत्र तक जाती है के रूप में जानी जाती है। तो 125 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारिक हवा। 126 आइए, 126 में बोल रहा है डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो 126 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची जो चोटी है वो डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर लगभग है। 127 में आइए, सर्दियों की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण क्या होता है? तो 127 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी मानसून। 128 आइए, कोयना नदी किसकी सहायक नदी है? तो 128 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा का। 129 आइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में रेप सीड का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो 129 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। 130 आइए, देश में ग्रेफाइट का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? तो 130 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। 131 में आइए, सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है जो अफ्रीका के पश्चिमी तट के उष्ण व आर्द्र पवन में शुष्कता लाती है, जिससे मौसम सुहावना एवं स्वास्थ्यप्रद हो जाता है। तो 131 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरमट्टन। हरमट्टन सहारा रेगिस्तान में उत्तर पूर्व तथा पूर्व से पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क पवन है जो अफ्रीका के पश्चिमी तट की उष्ण व आर्द्र पवन में शुष्कता लाती है, जिससे मौसम सुहावना एवं स्वास्थ्यप्रद हो जाता है, और गिनी तट पर इसे ही डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। 132 आइए, विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा है? तो 132 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केन्या। 133 आइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो 133 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। नेक्स्ट आइए, 134 में, भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोतों का प्रतिशत योगदान कितना है? तो 134 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22%। नेक्स्ट आइए, 135 नंबर, मत्स्य ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं? तो 135 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 40 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये पाए जाते हैं। 136 आइए,
कासाब्लांका किस उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तो 136 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसायन। 137 आइए, वाव एवं मंडव किस किस को जोड़ती है? वाव एवं मंडव। तो 137 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल सागर एवं अरब सागर को। वाव इसका ऐसे में एल मंडल है तो बाल उल मंडल होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा गया है, यहाँ पे होगा वाव उल मंडल जल मध्य जो है वो लाल सागर एवं अरब सागर में स्थित अदन की खाड़ी को जोड़ता है। 138 आइए, स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है? तो 138 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार को। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा का देश का के उपनाम से जाना जाता है। 139 आइए, छऊ सरहुल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो 139 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड से। 140 में आइए, हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 140 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए। तो डॉक्टर खुराना को वर्ष 1968 में चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला था। उन्हें यह पुरस्कार जेनेटिक कोड पर उनके काम के लिए दिया गया था। नेक्स्ट आइए, मैथ है। तो यहाँ पे 141 में जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 75%। 142 का जो है, अगर आप लोग मैथ्स बनाना चाहते हैं तो जहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा उसे स्टॉप करके क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और फिर आंसर देख लीजिएगा। तो 142 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20। 143 में देखिए, 143 का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुआ। अब आइए 144 में, 144 का जो सही आंसर है तो 144 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 33। 145 में आइए, 145 का जो सही आंसर हो जाएगा तो 145 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 रुपया 50 पैसा, ठीक ना, 18 रुपया इसका 50 पैसा इसका सही आंसर हो जाएगा 145 का। 146 में आइए, 146 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0। 147 में आइए, 147 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19 वर्ष। दोस्तों अगर आप लोग को मैथ्स बनाने में कहीं भी दिक्कत हो रहा होगा तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। अगर आप हमें बताइएगा तो क्या होगा, इसका मैं सॉल्यूशन करवा के जो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ वहीं पे आपको टेलीग्राम चैनल पे ही इसका सारे का मैथ्स का सॉल्यूशन मैं करके वहाँ पे आपको सेंड कर दूंगा। 148 में आइए, 148 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32 किलोमीटर। 149 का आइए, 149 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1:5। 150 और इस टेस्ट सीरीज 4 का लास्ट क्वेश्चन 150 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4%। तो इस तरह से दोस्तों आपका टेस्ट सीरीज एडिटोरियल टेस्ट सीरीज 66वीं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। और जो भी इसका पहले का प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 का और इसका पीडीएफ पाने के लिए आपका सारा का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग इसे देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह और वीडियो वगैरह जो भी टेस्ट सीरीज का देखना चाहें तो वो आप देखकर लाभ उठा सकते हैं। अगर हमारे आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार इसी तरह हमें देते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।